नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 38 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। हाईलाइट के रूप में यदि देखें तो लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ा सा नीचे को नजर में आ रही है। बिजनेस की लाइन नजर में आ रही है। मून का माउंट हल्का सा दबा हुआ नजर में आ रहा है और यहाँ पर कुछ दबाव की मात्रा वीनस के माउंट के ऊपर नजर में आ रही है। इसके साथ ही यहाँ पर काफी सारा जाल बना हुआ है मंगल के क्षेत्र पे। देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज आगे निकलती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। यदि हम सूर्य की फिंगर और जुपिटर की फिंगर के बीच में कंपैरिजन करें तो जुपिटर फिंगर हमारी ज्यादा बड़ी और मजबूत नजर में आ रही है एज कम्पेयर टू सन फिंगर। यदि ये गुरु के फील्ड में काम करेंगे या जुपिटर के फील्ड में यदि ये काम करते हैं तो ज्यादा इन्हें बेनिफिट होगा लाइफ में एज कम्पेयर टू वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सन। गुरु की फिंगर का झुकाव जो है शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। शनि की फिंगर ऊपर से इस तरह से टिल्टेड है और सूर्य की फिंगर भी इस तरह से टिल्ट ले रही है शनि की फिंगर की तरफ। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ती है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से कम है तो कम्युनिकेशंस में जितना आप क्लियर रहेंगे, स्पष्ट रहेंगे और उसे एलोबरेट करके करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। फर्स्ट फैलेंजेस फिंगर्स के दिखाते हैं दिमाग के कार्य करने की शक्ति को। तो ओवरऑल फैलेंजेस अच्छे नजर में आते हैं। एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा खलबली वाली बात नहीं रहती है। ओवरऑल ये ठीक फैलेंजेस मुझे नजर में आ रहे हैं। जब इस तरह से रेखाएं रहती हैं शनि के फिंगर के ऊपर तो ऐसे में इंसान काफी जुझारू होते हैं, काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे दिन में रात में, जब मर्जी ऑफिशियल वर्क आप इन्हें दे दीजिए वो कार्य जरूर करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सेकंड फैलेंजेस को। सेकंड फैलेंजेस देखिए हमारे व्यापारिक पर्व माने जाते हैं। ये फैलेंज दिखाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को या हमारी प्रबंध शक्ति को। इनके हाथ पर हम ये इस प्रकार की काफी सारी रेखाएं देख पा रहे हैं, वर्टिकल लाइंस हैं। ये हर फिंगर के दोनों पोर्स के ऊपर नजर में आ रही हैं। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो यहाँ से चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और शक्तियों में वृद्धि होती है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस प्रकार की रेखाएं डेवलप हो चुकी हैं जो कि एनर्जीज को एक तरह से बाधा पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो वो बेनिफिट नहीं मिलता है माउंट को जो एक्चुअली मिलना चाहिए। देखिए ये सारी बाधाएं हमारे दिमाग में ही उत्पन्न होती हैं और उसी के इंप्रेशंस हमारे हाथ पे आते हैं। ये सब न्यूरॉनल कनेक्शंस ही देखे जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बाधाएं उत्पन्न होने का कारण ये होता है, यदि आप चेकलिस्ट लें, जो भी आप कार्य करते हैं किसी भी फील्ड में हैं, जहां पर भी जिस भी प्रकार की जॉब कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपकी चेकलिस्ट है रोज की, कुछ कार्य हमारे जॉब में रोज के रूटीन वर्क होते हैं। उसे जब हम इग्नोर करना शुरू करते हैं कि ये तो पता है, ये तो आता है, या इसकी अपने ही दिमाग में हम सोच लेते हैं कि उतना महत्व नहीं है और वो कार्य हम बीच बीच में मिसिंग करना शुरू करते हैं, चाहे वो फॉलोअप्स के काम हो या कोई भी काम हो जिसे आप बीच बीच में मिस करना शुरू करते हैं, या एक ना कहने का भी एटीट्यूड इंसान डेवलप कर लेता है। कुछ भी अगर आपको बॉस कहता है और इमीडिएटली दिमाग में नेगेटिव चीज भी आ सकती है तो वो भी डेवलप करता है इंसान। तो इस प्रकार की रेखाएं डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और ये सब हमारे न्यूरॉनल कनेक्शंस की वजह से ही होता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये पास ऑन भी होती हैं लाइंस आगे। ये आपका शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज है। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज भी बहुत बड़ा फैलेंज नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ ठीक फैलेंज है। जितना ये बड़ा फैलेंज होता है शनि की फिंगर का, हम धन का भी संचय कर पाते हैं और नॉलेज का भी संचय कर पाते हैं। यहाँ पर फैलेंज पर ये एक एडिशनल रेखा नजर में आ रही है जो कि देखिए गांठ की रेखा ये है, ये कि ये एडिशनल रेखा यहाँ पर नजर में आना शुरू हो गई है जो कि फैलेंज को एक तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये भी बाधा का ही काम करती है जो भी रेज ऊपर से आती हैं। इसके अलावा इस प्रकार की कुछ लाइंस आप और भी देख पा रहे हैं। एक्चुअली ये पर्व जो है हमारे व्यवहार को भी दिखाता है जो हम अपने कलीग्स के साथ रखते हैं। जब इस तरह की लाइंस डेवलप होती हैं तो रिलेशंस जब कलीग्स के साथ बनते हैं, थोड़ी ही दूर चलने पर उनसे बिगड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली का पर्व आपका काफी अच्छा और बड़ा फैलेंज है। ये पर्व दिखाता है आपका कि आप कितना टारगेट अपना अचीव करने के लिए सोचते हैं
क्या आप एक्चुअली उसे अचीव कर पाते हैं या नहीं, क्या आप में उतनी क्षमता है या नहीं, क्या आप उसे एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं या नहीं, या कितनी मेहनत करते हैं उसे अचीव करने के लिए, ये यहाँ से मालूम चलता है। यदि ये रेखाएं आप इधर भी डेवलप होनी शुरू हो गई हैं और आप देख पा रहे हैं, तो मतलब ये एक तरह से हमारा नेगेटिव साइन ही है, जो कि हमारी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करने देता है और नीचे माउंट्स को एक्टिवेशन भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र में आता है। देखिए, जब भी आप ये स्टार्ट यहीं से होता है एक्चुअली और फिर आगे बढ़ता है, ये मैंने बहुत हाथों में इस तरह से देखा है। जब आप ये अपना एटीट्यूड थोड़ा सा भी बदलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये चैलेंजेस और ये इम्प्रेशंस चले भी जाते हैं। ये फिंगर है आपकी कम्युनिकेशन की, ये फिंगर है आपके सेल्फ एक्सप्रेशन की, ये फिंगर है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये पर्व आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है। ओवरऑल पर्व ठीक है और यहाँ पर मुझे वैसी बहुत डार्क बाधाएं नज़र में नहीं आ रही हैं, एक्सेप्ट 1 और 2। थर्ड फैलेंजेस रहते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज के। देखिए, यहाँ पर एक तिल या दाग धब्बा जो भी उभरता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये संकेत देता है मेंटल टेंशन्स का, ये संकेत देता है लिवर का, लिवर से रिलेटेड इश्यूज का। ऐसे में फैटी लिवर होने की समस्या भी देखी जा सकती है। दूसरा, मीठे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। कई बार इंसान ज़्यादा खाने लगता है और कई बार इंसान लगातार खाने लगता है। तो थोड़ा सा फूड हैबिट्स में यहाँ पर चेंज दिखाई देता है बहुत लोगों के। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा मुझे मोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हल्का सा। देखिए, ये शारीरिक पर्व है और शारीरिक पर्व पर यदि मोल हो तो ऐसे में ये रुकावट देता है, कहीं ना कहीं क्लॉगिंग देगा आपको, यहाँ लोअर बॉडी पार्ट्स के साथ दिक्कतें देता है, आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ एक यहाँ पर भी साइंस एंड सिम्टम्स इस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि आपको अपनी बोन्स का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और आइज से रिलेटेड इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पर ये दाग धब्बे दिखा रहे हैं। ये फैलेंज आपका ओवरऑल मुझे ठीक नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर का माउंट इस तरह से रहना चाहिए, लेकिन इसका उभार जो है ये यहाँ तक है। तो ये शनि में भी चला गया है और ये राहु का एरिया भी इसने ले लिया है। तो दोनों की ही विशेषताएं ये पकड़ लेता है। गुरु बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट माना जाता है और इसमें जब मिक्सिंग होती है राहु की या शनि की, तो वैसा फल नहीं दे पाता है जैसा एक्चुअली गुरु को देना चाहिए। देखिए, ऐसे में जब शनि अपना या रोल प्ले करता है गुरु के साथ, तो इंसान को विचारशीलता देता है। विचारशीलता मतलब आप किसी भी इंसान की वैल्यू को तोलने लगते हैं किसी ना किसी पैरामीटर के ऊपर कि ये कितने काम का इंसान है, ये ऐसा इंसान है, ये वैसा इंसान है, या मेरे कितना प्रॉफिटेबल है, ये नहीं है। तो इस तरह से जब आप इसे तोलते हैं तो ये ठीक नहीं रहता। दूसरा, यदि हम देखें तो यहाँ पर राहु के क्षेत्र तक इसका फैलाव, तो एकदम से गुस्सा आ जाना और गुस्से में कुछ भी बोल देना, और एक तरह से थोड़ा सा घमंड की लैंग्वेज भी कई बार यूज हो जाती है, ये भी यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि राहु का नहीं मालूम चलता कि वो गुरु को कैसे करप्ट करता है। आइए देखते हैं आपका। देखिए, गुरु का स्थान जो है हमारा यहाँ से डेंटेड टाइप का माउंट है। अब जब डेंट लगता है यहाँ पर तरफ से थोड़ा सा दबा हुआ माउंट है, और गुरु का माउंट हमारा माना जाता है हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे सोशल सर्कल के लिए, हमारे ओवरऑल वर्क में कलीग्स के साथ रिलेशंस के लिए, एक बिजनेस को लाने के लिए या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए, बच्चों के साथ संबंधों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये गुरु का अच्छा होना या ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस प्रकार के लाइंस, ये आपको एम्बिशियस नेचर का बनाते हैं। ये लाइंस आपको संतान का सुख देती हैं और आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी इसी लाइन की वजह से आता है। ये लाइंस बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। जो यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक्स बन जाते हैं, ये बताते हैं कि आप मिडिल एज में पहुँचने से पहले ही काफ़ी इंसान एस्टैब्लिश हो चुका होता है। लेकिन जब ये ब्लॉक्स इस तरह से खुले हुए दिखाई दें, तो जो भी इंसान धन संचय करता है वो निकलने की तैयारी भी कर लेता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं ये ट्रायंगल्स। तो एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं आगे आपका शनि का माउंट। ये आपका शनि का माउंट है।
शनि के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं आपको नजर में आ रही हैं। शनि का माउंट यहाँ से उभार में है, यहाँ से उभार में है, और इतना हिस्सा तकरीबन आप ये लगा लीजिए 50% उभार और 50% आपके फ्लैट माउंट है। तो शनि का माउंट फ्लैट होना काफ़ी ज़रूरी होता है और अच्छे में इसको काउंट किया जाता है। यहाँ पर शनि के माउंट के ऊपर इस प्रकार से एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। ये क्रॉस आपको, तो आप ये समझिए कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस रहने वाली हैं। आइए कुछ और लाइंस की भी बात कर लेते हैं। ये आपकी शनि की रेखाएं हैं जो कि इस तरह से आपके टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ इनकम को दिखाती हैं। नीचे से इस तरह से चलती हुई आ रही हैं। शनि के ऊपर जितनी कम रेखाएं हों, एक या दो हों, और स्पष्ट लंबी रेखाएं हों, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं एज कम्पेयर टू दीज लाइन्स। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि फिश के आकार का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको बाद में आध्यात्म से कनेक्ट करेगा। ये रेखा आपकी शनि की रेखा आपके सन माउंट की तरफ देखती है, यानी फॉरेन लैंड से इनकम दिखाते हैं या दूर जगह से इनकम का इशारा करती हैं। ये रेखा आपकी सीधा शनि माउंट के ऊपर जा रही है, जो कि आपको इनकम का सोर्स देती रहेगी आपके आखिरी वक्त तक। कुछ रेखाएं इस प्रकार से शनि की निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर एनर्जीज को स्टक करती हैं और आपके वर्क प्लेस पर आप डिफिकल्टीज फील करते हैं और इनसे संघर्ष बढ़ता है। आइए देखते हैं आपके सूर्य के माउंट को। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर बहुत सारी गतिविधियां नजर में आ रही हैं। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये वाली रेखा बताती है। यहां से निकलकर शनि को जाने वाली रेखाएं ये दिखाती हैं आपकी मेहनत को। आप उठने की कोशिश करते हैं थ्रू योर वर्क। ये रेखाएं यहाँ पर इस तरह से आपका आती है और नीचे से डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस तरह से डिवीजन लेती है, इस तरह नीचे आ रही है। और ये बहुत सारे छोटे छोटे से ब्लॉक्स में आप कन्वर्ट होती हुई ये रेखाएं देखेंगे। ये रेखाएं जब भी इस तरह से होती हैं तो जो वर्क एरिया होता है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है। लोग काफ़ी ट्रैवल भी करते हैं। यदि आप एमएनसी वगैरह में काम करेंगे तो एक लंबे चौड़े एरिया को हैंडल करते हैं जिसमें कई कंट्रीज़ होती हैं। देश में अगर हैंडल करते हैं तो कई राज्य होते हैं। डिपार्टमेंट्स में अगर आप हैंडल करें तो कई डिपार्टमेंट्स आपके अंडर होते हैं और उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये आपकी इनकम का सोर्स दिखाती हैं। यहाँ से जब डिवीज़न मिलता है तो वर्क प्लेस पर लोग टांग खींचने वाले काफ़ी रहते हैं। यहाँ पर जब इस तरह से स्टैंड दिखाई देता है या ट्रायंगल का जो बेस है आपकी हार्ट लाइन के ऊपर जा कर के बनता है, तो ये दिखाता है आप फैमिली लाइफ में इंसान थोड़ा सा उलझा हुआ होता है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझता है और वहाँ पे स्ट्रेस लेता है। बहुत सारे इस तरह से ब्लॉक्स ये बने हुए हैं आपके सन माउंट के ऊपर। तो ये ब्लॉक्स आपका विस्तारित रूप से ट्रैवल भी देखते हैं हम इससे, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा जब एरिया आपने करना होता है कवर, तो ये ट्रैवल को भी दर्शाता है और एक्सटेंसिव वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। आइए अब देखते हैं आपका बुध का माउंट। अब देखिए बुध के माउंट के ऊपर हम कुछ अच्छी रेखाएं देख पा रहे हैं। ये आपका बुध का माउंट है, हल्का सा लो सेट है। मीटिंग निकलने के बाद बात याद आती है कि मुझे ये चीज़ कन्वे करनी, तो इसके लिए आप नोट्स वगैरह बना के रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की लाइंस बिजनेस का एक्यूमन देती हैं, यानी आपको मालूम है कि बिजनेस किस प्रकार से होता है। ये रेखाएं जो कि इस तरह से जा रही हैं और ये रेखा स्पेशली ये दिखाती है आपके कंसल्टेशन की रेखा, यानी अगर आप किसी भी कंसल्टिंग काम में रहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा कंसल्टिंग बिजनेस में। और ये आपके सूर्य स्थान के ऊपर जा रही है फ्रॉम द बिजनेस माउंट। यहाँ पर ये ज़रूर दिखाती हैं कि आपको बिजनेस एक्यूमन है, आप में शार्पनेस है, सब है, लेकिन क्या आप एक्चुअली उतना बिजनेस कर पाएंगे या उतना कमा पाएंगे या नहीं, वो ये माउंट बताता है। इस माउंट का यहाँ पर हम दबाव देख पा रहे हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास का ये दबाव है।
माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छे साइंस बने हुए हैं। इस प्रकार का फिश का फॉर्मेशन आपके मरकरी माउंट के ऊपर है, तो ये आपको व्यापार में आगे तरक्की देता है। लेकिन इसके साथ ही देखिए लाइन ये शुरू हो रखी है, ये लाइन है यहाँ से आपके कंसल्टेशन की। तो यदि कोई भी अगर आप काम करें तो वो कंसल्टेशन से रिलेटेड ही करें, क्योंकि गुरु की फिंगर भी यदि आप देखें तो काफ़ी अच्छी, सबसे मजबूत फिंगर है आपकी, और ये लाइन भी आपको कंसल्टेशन का ही बताती है। ये है आपका मंगल का माउंट। देखिए मंगल का माउंट आपका ठीक है, ये भारी मंगल है, आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है। जो भी इस तरह से क्रिस क्रॉस हैं, ये नॉर्मली आजकल देखा गया है कि कहीं ना कहीं ब्लड वर्क दिखाता है, जो कि आजकल हर एक की लाइफ में होता है। ये जितने भी क्रॉसेस हैं ब्लड वर्क को दिखाते हैं। किसी न किसी ऑपरेशन से इंसान जाता है, या कई बार हीमोग्लोबिन की कमी या हीमोग्लोबिन के इन्फेक्शंस। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स के एरिया के ऊपर बहुत सारा जाल है। ये जाल बेसिकली दोष है। इसमें ऋण देखे जा सकते हैं, 2-3 ऋण आपके जो हैं वो निकलते हैं। आप मेरे से फ़ोन पे आप इनका उपाय ले सकते हैं, जो कि इतना क्रिस क्रॉस है। और ये सब राहु रेखाएं हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम डिस्टर्ब करती रही हैं, और चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते रहे हैं, और स्ट्रगल रही है, और इंटरनल कंपटीशन भी आपने काफ़ी देखा होगा। आइए देखते हैं आपका मून का माउंट। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट आपका अच्छा माउंट है, आपको लोगों से कनेक्ट करता हुआ माउंट है। दूर के लोगों से कनेक्शंस, जितना आप ट्रैवल करेंगे अपने काम के लिए उतना आपको बेनिफिट होगा। ये चीज़ ये रेखाएं बताती हैं। ट्रैवल लाइंस हैं साथ में, और बेनिफिट देती हुई लाइंस हैं आपके बिजनेस में या आपकी इनकम के लिए। यहाँ पर जब इस तरह से क्रॉस बनते हैं, देखिए 2-3 क्रॉसेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको इनसिक्योरिटी देते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस तरह के क्रॉस, ये जो स्टार का फॉर्मेशन है एक तरह से बन रहा, ये आपको इनसिक्योरिटी देता है कि जिस प्लेस पे मैं हूँ या जिस हैसियत पर मैं हूँ, क्या मैं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगी। या किसी न किसी फैमिली मेम्बर को लेकर भी इंसान काफ़ी इनसिक्योर रहता है। ये भी दाग धब्बा सा उभरता हुआ नज़र में आता है। यहाँ से हल्का सा डेंट का भी आप सिचुएशन देख पाते हैं। अंदर को दबा हुआ माउंट है। जब भी आप अपना कोई भी सीक्रेट किसी भी कलीग से शेयर करेंगे और आपको लगेगा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इनसे मेरा सीक्रेट लीक नहीं होगा, वहां से भी आपका वो सीक्रेट लीक होगा, आपके बॉसेस तक जाएगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आप किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये यहाँ पर निकल के आता है। दूसरा, पानी वाले स्थानों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, वाटर गेम्स वगैरह से। तीसरा, कमर के नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। गर्भाशय को लेकर के काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। स्टार्स, क्रॉस और इस तरह से दाग धब्बे, ये आपको मेंटल टेंशन्स को बढ़ाते हैं और मानसिक अस्वस्थता दे सकते हैं, जैसे इंसान डिप्रेशन और एंग्जाइटी के थ्रू जाता है। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट। यहाँ पर बहुत अच्छा एक चिन्ह मुझे दिखाई दिया है, बहुत कम हाथों में दिखाई देता है। इस प्रकार से ये चिन्ह है, ये आपका त्रिशूल का चिन्ह है। ये आपके पूर्व जन्मों को भी बताता है, यानी पूर्व जन्म में आप शिव भक्त थे, ये यहाँ से मालूम चलता है। दूसरा, इस तरह के व्यक्तियों में इनबॉर्न कैपेबिलिटीज काफ़ी होती हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ कैपेबिलिटीज अपने आप अपने अंदर लेकर के आते हैं, और जो कि टाइम आने पर अपने आप ही वो बाहर आपके टैलेंट आते हैं और पूर्व जन्म का ज्ञान लेकर के पैदा होते हैं। और कई चीज़ें काफ़ी सहज होती हैं इनके लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें ये पूर्व जन्म में होते हैं, और वो इस जन्म में जब वो फील्ड सामने आएगा तो काफ़ी सहज चीज़ें रहेंगी आपके लिए। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक चिन्ह और आपका डेवलप होता हुआ देख पा रहा हूँ, ये है स्वास्तिक का चिन्ह। इस तरह से ये चिन्ह बनता हुआ नजर में आता है। देखिए, ये अभी फुली फॉर्म्ड नहीं है, लेकिन ये फॉर्म हो रहा है, या आप ये कहते हैं कि फॉर्म हो सकता है, और ये अपना कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ता है, क्योंकि ये इस तरह का चिन्ह दिखाई दे रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का स्वास्तिक का चिन्ह हो तो उसे टीचिंग से रिलेटेड काम ज़्यादा सफलता देगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई विद्या लर्न करते हैं और उसको आप फिर आगे लोगों में देते हैं या कंसल्टेशन देते हैं, अपने ज्ञान की कंसल्टेशन देना, तो ये चीज़ यहाँ पर प्रोडक्ट्स
उतना बेनिफिट नहीं देंगे जो आपको कंसल्टेशंस बेनिफिट देंगी। आज की डेट में देखिए, जब भी आपने जॉब की हुई होगी तब भी ये लाइंस बताती हैं कि आप दूर स्थानों से कनेक्ट होते रहे हैं, और ट्रैवल लाइंस हैं ये, बेसिकली आप ट्रैवल करते रहे हैं। अब आप इस चीज़ को ज़रूर अपने फ़ायदे के लिए ले सकते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, दूर के लोगों से आप घर बैठे हुए भी कनेक्ट हो सकते हैं और टीचिंग दे सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं, किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस जिसमें आप लोगों से कनेक्ट हो पाएँ और दूर दूर के क्लाइंट्स आपसे कनेक्ट हो पाएँ, वो आप काम कीजिए, उसमें ज़्यादा सफलता होगी। एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट भी आप उसी तरह का देखिए चूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने दूर के लोगों से कनेक्ट होना है। आप हो पाएंगे कनेक्ट, लेकिन अल्टीमेटली उसमें लॉसेज हैं, वो मैंने देखा है। और बेस्ट सूटेड काम या स्ट्रेंथ आपकी ये है, आप वीकनेस पे काम करेंगे तो उतना बेनिफिट होने वाला नहीं है। देखिए, जब ये एरिया में इतना क्रिस क्रॉस रहता है तो मंगल दोष भी माना जाता है। देखिए, लाइन भी ये हट के चल रही है आपकी ब्रेन लाइन, तो ये दोष वाली सिचुएशन ज़रूर है। ऐसे में मंगल बद्ध तक की सिचुएशन देखी जाती है। यानी इंसान अगर गुस्सा दिखाता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है, तो अपने घर पे दिखाता है, लेकिन बाहर नहीं दिखा पाता है लोगों के आगे, और वो फ्रस्ट्रेशन अपने घर पर भी निकालता है। दूसरी चीज़ ये, मंगल कभी भी, क्योंकि आपके लगन में बैठा हुआ मंगल है ये, और ये मंगल कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं होने देता है। यानी अपनी जॉब पे अगर खतरा है तो दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन घर पे अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा कि जब ये यहाँ पर माउंट डेंटेड हो, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट्स की परचेज है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी और के साथ परचेज पे नहीं जाते हैं या आप ट्रस्ट कर लेते हैं किसी और को कि आप परचेज कर लीजिए, तो डेफिनेटली वो वहाँ पर सेटिंग करेंगे अपने 5% की, 10% की, और आपको वो महंगा मिलेगा प्रोडक्ट, और महंगे की ही जब लिस्टिंग होगी तो आप उतना कमा नहीं पाओगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। इन दोनों चीज़ों में आप ये देखिए कि ये मंगल बद की सिचुएशन है और ये साथ में ही है। देखिए, काफ़ी जूम करने के बाद मुझे ये चीज़ नज़र में आई है। ये जैसे आपका सन की लाइन है, तो यहाँ पर ये इस तरह से एक फ्लैग बना हुआ है। इसमें ये रहता है कि अगर आप जैसे बिजनेस करते हैं तो आप एक खुद ब्रांड बन सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन में जाते हैं तो आप खुद एक ब्रांड होंगे जिसका कि नाम चलेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। देखिए, केतु आपको ट्रेवल्स भी करवाता है और केतु आपको ब्रांड नेम भी दे सकता है। दोनों का ही आपको सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और अपने आप को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिलता हुआ नज़र में आ रहा होगा। आगे देखते हैं आपका वीनस का माउंट। वीनस का माउंट आपका काफ़ी अच्छे उभार में है, लेकिन दो लोग ऐसे फैमिली में ज़रूर हैं जिनसे कि मतभेद ज़रूर हैं, और एक से तो काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। इतने मतभेद हैं कि वो मनभेद तक कन्वर्ट हो जाएं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये रेखाएं आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं। देखिए, यहाँ पर आपका एक फिश का फॉर्मेशन है इस तरह से, तो ओवरऑल आपको अच्छी लाइफ देगा। जो भी आप जिस भी चीज़ को, लग्जरी को आप अवेल करना चाहोगे, जो चीज़ आप चाहोगे कि आपके पास वो होनी चाहिए, वो आपके पास होगी, और नॉर्मल लोगों के हिसाब से काफ़ी अच्छी लाइफ आप व्यतीत करेंगे। इस प्रकार की ये लाइन्स हैं और अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं, और ये निभाते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप आगे बढ़ते हैं। आपको अपर साइड ऑफ लाइफ में रखता है, ना तो बहुत ज़्यादा उभार में ये माउंट है और ना ही दबा हुआ, विच इज़ बेस्ट फॉर दिस। ऐसे में रिजल्ट आपको वीनस माउंट का सबसे अच्छा मिलता है। आइए बात करते हैं आपकी रेखाओं की। ये आपकी रेखा है जो कि हृदय रेखा है। काफ़ी अच्छी रेखा है ये, और देखिए काफ़ी हद तक यहाँ तक स्ट्रेट है। तो ये चीज़ भी स्ट्रेट होना आपको इमोशंस में उतना नहीं बांध। यदि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप इमोशन लेस होकर के कर सकते हैं। किसी को रखा निकाला, कोई कलीग आया गया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने से मतलब है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेम आपकी ये फिंगर भी बताती है कि लो सेल्फ एक्सप्रेशन, आपको उतना एक्सप्रेशन नहीं है, और ये भी यहाँ पर सीधा है। तो ऐसे में जब आप फैमिली में कोई डिसीजंस लें तो उसका ज़रूर आप ध्यान रखिए कि इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है फैमिली में। ये रेखाएं दिखा रही हैं इनिशियल इन्फैचुएशंस। आइए देखते हैं सूर्य स्थान के नीचे। देखिए, इस रेखा के ऊपर बहुत सारे इंप्रेशंस ऐसे हैं। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा। जब अगर आप किसी को पैसा दे देंगे तो वहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा।
किसी को भी फेथ करके, किसी व्यक्ति विशेष को आप फेथ करके पैसा दे दीजिए, वहां से पैसा वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आपको मालूम है कि पैसा वापस नहीं आना है, तो आपने अब नहीं देना है किसी को, नहीं तो ऐसे इंस्टेंस आपके साथ होते ही रहेंगे और लाइफ लॉन्ग होते रहेंगे। दूसरा, एक रेखा जो निकल के आ रही है वो ये निकलती है आपके मरकरी माउंट से निकलती हुई रेखा है, जो कि नीचे को फॉल कर रही है। ये आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस देती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ व्हाट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ योर कंसल्टेंसी, यानी आप विदेशों से भी जुड़ेंगे जो भी आप काम करेंगे। ये लाइन इस तरह से ऊपर जाती है। मेजरली अगर आप देखेंगे तो ये डार्क पोर्शन यहाँ पर है जो कि एंड होता है, और यहाँ पर भी हम डार्क पोर्शन देख पा रहे हैं। तो ऐसे में दांतों से रिलेटेड इश्यूज होना एक स्वाभाविक चीज देखी जा सकती है। दूसरा, क्योंकि ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों ही शनि के माउंट के नीचे है, तो संघर्ष काफी बढ़ता है लाइफ में। ये आपकी मिडिल एज है, तकरीबन 43 ईयर्स के आसपास का ये एज यहाँ पर आती है आपकी। दूसरा, हम देखते हैं ये रेखा ऊपर को बेंड होती है। ऊपर को बेंड होने का मतलब एक अकेलेपन की तरफ इंसान रहता है। बहुत सारे लोग होने के बावजूद इंसान अंदर से अकेला फील करता है। ये रेखा इस तरह से आपके जुपिटर माउंट को भी कनेक्ट करती है, जो कि इमोशंस का इनफ्लो करती है। आइए देखते हैं आगे आपकी ब्रेन लाइन को। देखिए, ब्रेन लाइन आपकी काफी हट के चलती है आपकी लाइफ लाइन से। ऐसे में इंसान अपने डिसीजंस लेने लगता है बचपन से ही, काफी इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, थोड़ा जिद्दी होता है नेचर में और डिसीजंस लेने में। घर वालों की बात उतनी इजीली सुनने वाला नहीं होता है। ऑल्दो घर से कनेक्शंस बनाती हुई लाइंस जरूर नजर में आ रही हैं। ये रेखा जब इस तरह से चलती है, और इतना हिस्सा देखिए काफी डार्क है, ये आपका तकरीबन 31 साल तक का एरिया है, 30-32 साल तक का, तो जो कि डार्क दिखा रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये और आगे तक डार्कनेस है, बीच बीच में डार्कनेस है और बीच में ठीक होता हुआ एरिया है। तो ऐसे में दिमाग के ऊपर स्ट्रेस देखा जा सकता है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। फिर हम रेखा देखते हैं यहाँ मिडिल एज में आकर के ठीक होती हुई, और फिर काफी ठीक है, और फिर से कुछ कुछ ये डिस्टर्बेंसेस हैं आगे जा करके लाइफ में, जो कि आपको चैलेंजेस के रूप में आगे देखने में मिलेंगी। और ये हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि मून माउंट इस तरह से ये क्रॉसेस बनाया हुए है और ये ब्रेन लाइन है। आइए देखते हैं अब आपके बिजनेस लाइन को। देखिए, ये आपकी मरकरी की लाइन है, ये बिजनेस की लाइन है। जब भी ये इस तरह से लहराती हुई चलती हैं तो ये बिजनेसेस इंसान चेंज करता है, जॉब्स चेंज करता है, लोकेशंस चेंज करता है, जॉब्स एंड प्रोफेशन चेंज कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारा इस तरह से क्रिस क्रॉस का फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। ये आपको लिवर से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, क्योंकि ये मरकरी लाइन भी कही जाती है और हेल्थ की लाइन भी इसे ही हम कहते हैं। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से आपके भाग्य को उदय करवाती हैं और ये आपके फेट लाइन को जुड़ जाती हैं। इस तरह से जुड़ने वाली रेखा फेट लाइन को, ये मून एरिया से ही स्टार्ट हो रही है, यानी विदेशों से इनकम, बाहर से इनकम या दूर प्रदेशों से इनकम। फैमिली का सपोर्ट भी आपको रहा है हमेशा। जो आपका ये स्ट्रगल का एरिया जो यहाँ दिखा रहा है 25, 26, 27 साल तक, वो यहाँ पर भी नजर में आ रहा है। 35 इयर्स का तकरीबन एरिया ये रहेगा। 35 के आसपास ही यहाँ पर ये क्रॉस लेती हुई रेखा है। तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ इनकम या उस टाइम पर स्ट्रगल, किसी ना किसी तरह की स्ट्रगल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये लाइन थोड़ा सा डार्क है और यहाँ पर भी ये इसी तरह का डार्कनेस है। अब इसका बैंड जो है इस साइड है, तो ये बेटरमेंट के लिए ही आप आगे बढ़े हैं। फिर आप ऊपर बढ़ते हैं तो इस तरह से ये ऊपर जाती हुई रेखा है। ये जितनी भी लाइन्स इसको काटेंगी, ये आपके 55 ईयर्स यहाँ पर होते हैं। तो 55 पर जाकर के कुछ ना कुछ वर्क में शिफ्ट रहेगा। 56 में आप ये दोबारा से ऊपर उठते हैं। 35, 45 के बाद आप ये लगा लीजिए 50 के आसपास। 50 के आसपास कुछ चेंजेस रहेंगे जिससे आप आगे बढ़ेंगे। ये मल्टीपल इनकम के आप सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, 2 और ये फिर आगे 3 मल्टीपल इनकम आप क्रिएट करना चालू कर देंगे 45 से। और ये बीच बीच में आपको थोड़े से लॉसेस जरूर रहेंगे, दिखाई देंगे, लेकिन आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं सही टाइम पे, सही उपाय लेकर भी, और साथ में लोगों को पैसा लैंड ना करके भी, और ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं।
जो भी रेखाएं आपको इधर को देखेंगी ये आपको फॉरेन लैंड से इनकम का सोर्स बनाएंगी, यानी कंसल्टेंसी के काम में फॉरेन लैंड, सूर्य, सरकार, ये सब चीज़ यहाँ से देखी जा सकती है। देखिए सरकार से भी आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। जो एरिया ये सन का है और यहाँ पर ये जो डार्कनेस यहाँ पर नज़र में आ रही है आपको, ये आपके जो सुपीरियर या सुबॉर्डिनेट्स, जो आपके सुपीरियर हैं, जैसे हमारे जो बॉसेस होते हैं वो भी हमारे लिए सन होते हैं, इनके साथ बना करके रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है शेडेड है काफ़ी एरिया ये, तो ये आपको वहाँ पे मधुर रिलेशनशिप्स नहीं रहने देगा, या वर्क एरिया में जो कलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं उसमें दिक्कतें पैदा करेगा। तो बहुत ही ध्यान से संभल के चलने वाला ये एरिया है। और जब यहाँ पर हम छोटे छोटे से क्रॉसेस वगैरह देखें तो लिपिड लेवल्स का आप ज़रूर टेस्ट सही टाइम पर करवाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर ही नज़र में आ रहे हैं छोटे छोटे से क्रॉस, उस चीज़ को आप चेक में रखिए। दूसरा, अपनी आंखों से रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं बढ़ती हैं जब इस तरह की लाइन होती है। आइए आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इधर जो आपका एरिया अब आया है 38 के आसपास की, अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो ये 38 आपका यहाँ पर फॉल होता है। आप यहाँ से बिजनेस करना चाह रहे हैं और ये लॉस की लाइन है, क्योंकि ये आपकी फेट लाइन को काट रही है। आगे ब्रेन में दिक्कतें, ये परेशानियाँ अब आप देख पा रहे हैं ये, और रिलेट भी कर पाएंगे, ये जा कर के मरकरी लाइन पे मिलती है। ये क्लियर कट लॉस का एरिया है जो अभी आप काम करने जा रहे हैं। 38 के बाद अब आप आएंगे 40 तक। 38 के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट्स आपको आते हुए नज़र में आएंगे, फिर डल होते हुए नज़र में आएंगे, फिर 40 पर आप दोबारा से ग्रो करेंगे, मे बी विद सम अदर बिजनेस या सम अदर थिंग, और वहाँ पर भी ये कभी खुशी कभी गम वाला ये सिचुएशन नज़र में आ रही है। बीच में प्रॉफिट्स, बीच में लॉसेस। ये जब आप यहाँ से क्लियर होते हैं तो ये 42 की रेखा है जो कि पीछे से आ रही है, नहीं फैमिली से ये डिस्टर्बेंस रहेगी आपको। ये रेखा आपको कनेक्ट कर रही है 40 पर, जो कि आपको इनिशियली ये स्पर्ट देगी, लेकिन यहाँ से आपको ये लॉसेस नज़र में आएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुझे ये हल्का सा इस तरह से इम्प्रेशन बना हुआ नज़र में आता है। ये 43 के आसपास का आपका इम्प्रेशन है, जो कि आपको हल्का सा ग्रोथ देगा। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं, ये लाइंस हैं पीछे से, राहु रेखाएं हैं, इनका आप उपाय ज़रूर मुझसे लीजिएगा। ये यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगी आपकी लाइफ को। ये फैमिली से ही डिस्टर्बेंसेस हैं यहाँ पर पीछे से, ये आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंसेस रहेंगी। लेकिन ये एरिया में आप यहाँ पर कमाएंगे, क्योंकि यहाँ की लाइन जो है ये 50 की इस तरह से जा रही है। ये बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई पार्टनरशिप आप करना चाहेंगे वो है, लेकिन पार्टनरशिप्स जितना आप अवॉइड करें उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ओवरऑल यहाँ पर बेनिफिट है, लेकिन मैं आपको क्लियर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पार्टनरशिप्स को आप अवॉइड कीजिएगा, ऑल्दो आएंगी ज़रूर आपके पास। ये आपकी बिजनेस की लाइन है, ये बिजनेस की लाइन फेट लाइन पर इस तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए, यहाँ से निकलती हुई नज़र में आए। ये जब आकर के पीछे चली जाती है और इस तरह के इम्प्रेशंस लेती है, तो कहीं ना कहीं जो भी इनकम आनी होती है उसमें लॉसेस देखे जा सकते हैं। 50 पर कोई ना कोई फैमिली मेंबर का भी लॉस आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। 50 से आगे आप बढ़ते हैं और ये 60 के बीच का एरिया काफ़ी स्मूथ। 60 पर आकर के बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस भी, हेल्थ चैलेंजेस भी यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं, और यहाँ से आपको एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी नज़र में आती है। दिस इज 61, अराउंड 60 टू 61 के बीच में रहेगा ये। फिर आपके जो हेल्थ चैलेंजेस हैं ये आपको नज़र में आएंगे 65 के आसपास के, ये चैलेंजेस, ये 65 है, ये 63 है, और आप आगे जाएंगे ये 67 है। 67 से लेकर के 70 के बीच में हेल्थ चैलेंज नज़र में आएगा आपको, और ये ड्रॉप माना जाएगा आपकी सेहत में, और फिर इस तरह से लाइफ आगे बढ़ती है। देखिए अगर मैं ओवरऑल देखूं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप ग्रो करेंगे बीच बीच में, और सिचुएशंस अच्छी रहेंगी। 40 के आसपास यहाँ पे ग्रोथ है हल्की सी, फिर आप इधर भी देख पाएंगे ग्रोथ। 50 पर मेजर ग्रोथ रहेगी आपकी, और ये जो ट्रायंगल बनेगा इस दौरान आप काफ़ी बेनिफिट्स में रहेंगे, और शरीर में एनर्जी भी अच्छी रहती है। बीच बीच में देखिए लॉसेस का भी पीरियड है बीच में, लेकिन ओवरऑल मैं देखूं तो प्लस वाली साइड पर ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये फिशेस आपको वहाँ से निकालेंगे और आप एक बेटर लाइफ की तरफ ही रहेंगे।
जो मेजर आपकी स्ट्रेंथ है वो आप यूज़ करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स को बेचने से। दूसरा, ये राहु रेखाएं आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ तक 40 तक, तो ये ऑलमोस्ट अब आपकी ये कवर हो ही चुकी हैं, लेकिन स्टिल इसके इफ़ेक्ट्स आगे भी हैं थोड़े बहुत, तो हम इसका उपाय कर सकते हैं। गुरु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग करना रहेगा आपको, ताकि आप बिजनेस को और अट्रैक्ट कर पाएँ। और चंद्र को हमारा स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मानसिक यहाँ पे आपको तकलीफ देगा, अदरवाइज एंग्जाइटी या डिप्रेशंस दे सकता है। तो ओवरऑल अच्छा हाथ है। जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की बात है, ये आपको देगा प्रॉपर्टीज़। 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मुझे क्लियर कट नज़र में आती हैं। इसके अलावा भी जब फिशेज़ इस तरह से बनती हैं और आने वाले टाइम में और भी बनेंगी, जब आप बिजनेस करेंगे तो दिखाई देगा आपको। इन रिलेशनशिप से आप थोड़ा सा बच के रहिए या अवॉइड कीजिए, मनभेद तक कन्वर्ट ना हो, क्योंकि मतभेद काफ़ी सीवियर हैं। ये एटलीस्ट 2 लोग ऐसे फैमिली में नज़र में आ रहे हैं। चाहे तो इन्हें आप बिल्कुल ही इग्नोर भी करके चल सकते हैं, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी रहेगी। आपका काफ़ी एनर्जी ये लोग लेकर के जाएंगे और दिमागी रूप से आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा। आपको भी ऑल द बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।